आज अपन डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसमें पहला फैक्टर अपन डिस्कस करेंगे प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है साउंड की स्पीड चेंज होने में। एक्चुअल में भले अपनी फार्मूले में साउंड की स्पीड में फार्मूला है गामा पी बाय रो। पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है, लेकिन प्रेशर चेंज का साउंड की स्पीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका रीज़न ये है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो पी बाय रो तो कांस्टेंट रहेगा। पी बाय रो जब कांस्टेंट रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, तो साउंड की स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। तो पहला जो फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड में, पहला फैक्टर जो प्रेशर है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसके चेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, साउंड की स्पीड का फार्मूला होता है गामा आर टी बाय एम। यहाँ बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, गामा आर और एम। वी जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन केल्विन, मीन्स टेम्परेचर केल्विन से डायरेक्ट वेरी करता है। V1/V2 अगर अपन लिखना चाहें तो √T1/T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, T1/T2 ले सकते हैं। और इसके बाद इसको अपन डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V1/V2 √T1 + 273 डिग्री सेल्सियस, T2 + 273 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से टेम्परेचर से डायरेक्ट वेरी करता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखो। फार्मूला होता है गामा पी बाय रो, राइट। देख रहे हो ना, प्रेशर गामा कांस्टेंट है, डेंसिटी से इनवर्सली वेरी करती है। मतलब V1/V2 √ρ2/ρ1 है ना, डेंसिटी से इनवर्सली वेरी करता है। ये भी फैक्टर हो गया। फिर इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमिड एयर जो होती है ना, ह्यूमिड एयर डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज more than less than dry air। ठीक है, और डेंसिटी से इन्वर्सली भी करता है साउंड की स्पीड। ठीक है, इसलिए ह्यूमिड एयर में स्पीड ज़्यादा होगी, ड्राई एयर। याद रखना, ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी फैक्टर है। अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ विंड। जैसे साउंड सोर्स ऐसे आ रहा, साउंड की स्पीड ऐसे है, साउंड की स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड, और विंड की स्पीड ऐसी है, थीटा एंगल है, तो W cos थीटा यहाँ जुड़ जाएगा और W sin थीटा यहाँ शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो जो इफेक्टिव विंड की स्पीड है V साउंड + W cos थीटा, ये होगा। मतलब अगर थीटा 0 है तो VS + W हो जाएगा, थीटा 180 है तो अपोजिट हो जाएगा। और तीसरा अगर 90 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतना ही रहेगा, ये भी नोट कर लो। अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट। प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव क्या है समझ लो। इफ ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम परफॉर्म simple harmonic motion about their mean position,
देन द वेव इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल एसएचएम करते हैं, राइट, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, राइट। प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव है जो मीडियम में लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है आगे, राइट, इस तरह से, ऐसे जरूरी कितने एम्पलीट्यूड हो, थोड़ा कम एम्पलीट्यूड की हो सकती है, फ्रिक्वेंसी अलग हो सकती है, इसको प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं। इस तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक, अब इसका इक्वेशन अपन कैसे आएंगे, देखो, एक सर्कुलर पाथ बनाया पार्टिकल का एसएचएम करने के लिए, एसएचएम कर रहा है ऊपर नीचे, ये एम्पलीट्यूड है, तो अपन ने पढ़ा था साइन ओमेगा टी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वाई आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, या फिर लिख सकते हो ए साइन 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी। ठीक, ये इसके प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन ये हैं। और एक और सकता है ए साइन 2 पाई न्यू, मतलब ये फंडामेंटल है, बेसिक वाला है। अब अगर प्रोग्रेसिव का इक्वेशन है, अब देखो अगर इसमें पार्टिकल पी डैश पोजिशन में है, मतलब फाई एंगल आगे है, तो इस समय हम लिख लेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज परपेंडिकुलर, तो वही रहेगा, वाई हो जाएगा, मतलब वाई अपॉन हाइपोटेनस, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस फाई को बोलते हैं फेस एंगल। फेस एंगल मतलब फाई एंगल आगे है, और डायग्राम में वो इस तरह से आना है, फाई एंगल आगे, राइट, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। अब फेस एंगल को पाथ से कैसे रिलेटेड करते हैं वो हम बताने वाले हैं। देखो, जब एक ही कंप्लीट वेव होता है, मतलब कंप्लीट सर्कल होता है पार्टिकल का, तो एंगल कितना होता है 2 पाई, तो इसको बोलते हैं फेस एंगल। जब 2 पाई है तो पाथ कितना चला, लैम्डा, इसको क्या बोलोगे, लैम्डा। लैम्डा जब फेस एंगल 1 है तब पाथ कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई। जब फेस एंगल 5 है तब पाथ कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ फेस, या बोल सकते हो फाई एंगल इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। अच्छा, एक बात और, 2 पाई बाई लैम्डा को हम के लिखते हैं, के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, राइट। तो ऐसे से इक्वेशन ऑफ वेव बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई पढ़ा था ना अपन ने अभी, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना, के एक्स, के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और प्रोग्रेसिव का नया रूप ही हो जाएगा। ठीक, तो ये है प्रोग्रेसिव का नया फॉर्म। अब अनदर फॉर्म, और भी फॉर्म है, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव के अदर फॉर्म, प्रोग्रेसिव वेव PW, राइट। देखो इसमें क्या है, अपन ने अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, ए साइन ओमेगा को लिख दो 2 पाई न्यू, और इसको 2 पाई लैम्डा वापस लिख दो, और ऐसे लिख दो, तो ये एक नया फॉर्म हो जाएगा 2 पाई न्यू टी है, ये भी फॉर्म बन गया।
एक हो जाएगा ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपन कैपिटल टी एक्स अपन लैम्डा, ये भी फॉर्म बन गया एक, है ना। एक और फॉर्म बन जाएगा, देखो वाई ए साइन 2 पाई लिखा और इसको न्यू लिख दो, है न्यू टी जैसा था, मतलब एक्स वाई लैम्डा ये था ना फॉर्म। इसमें अपन ए साइन 2 पाई लैम्डा कर दें और यहाँ न्यू लैम्डा लिख दें और एक्स, तो ये एक अच्छा फॉर्म बनने का काम आता है, 2 पाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स। ये भी फॉर्म बन गया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म है प्रोग्रेसिव वेव के। एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ वेव, एक क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ वेव ट्रेवलिंग वेव इन द x डायरेक्शन गिवन बाय y इक्वल टू 10⁻⁴ sin 600t minus 2x plus 5/3 meter, where x is in meter and t in second. The speed of the wave in meter per second और ऑप्शन है। इसमें स्पीड पूछा है, बाकी चीज़ें भी निकाल के बता देंगे कौन सी चीज़ किस तरह से निकालते हैं। इसको सबसे पहले तो इस तरह से लिख लो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। हम सारी चीज़ निकाल के बता रहे हैं। देखो कंपेयर करो, ए एम्पलीट्यूड 10⁻⁴, ये मीटर है तो मीटर में ही लिख देंगे अपन, है एम्पलीट्यूड हो गया ये एम्पलीट्यूड। पहला, दूसरा अपन निकाल सकते हैं फ्रिक्वेंसी ओमेगा 600 टी से कंपेयर करोगे तो 2 पाई न्यू 600, तो न्यू आ गया 300/पाई, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तीसरा अपन निकाल सकते हैं, हालांकि पूछा नहीं है फिर भी निकाल सकते हैं अपन, लैम्डा के से कंपेयर करो, एक्स का ऑप्शन के या 2, तो के इज 2, दिस इम्प्लाइज 2 पाई लैम्डा इज 2, तो लैम्डा हो जाएगा पाई, ठीक है, मतलब 3.14 मीटर, ठीक है। ये फिर फेस एंगल फाई कितना है, 5/3 मतलब 60 डिग्री। वेलोसिटी जो पूछा है एक्चुअल में न्यू लैम्डा होता है ना, तो न्यू कितना है 300/पाई और लैम्डा कितना पाई, तो वी 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इस तरह से ये सारी चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे, ठीक है, ओके।